देखिए वक्रों के अनुरेखण के नियम, तो इसमें सबसे पहला नियम होता है सममिति। देखिए सममिति का मतलब होता है कि वक्र कौन से अक्ष के परितः बनता है। तो ये देखेंगे सममिति में कि वक्र कौन से अक्ष की परितः बनता है, या रेखा की परितः बनता है, या सम्मुख चतुर्थांशों में बनता है। तो पहले लेंगे एक्स अक्ष की परितः सममिति। नंबर एक, एक्स अक्ष के परितः सममिति। एक्स अक्ष के परितः सममिति यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें समघात हैं, ओके, ये तो बताया ही ना। ये कहाँ लगा है वो भाई साहब, चालू है यार, ये कहाँ लगेगी। अच्छा यहाँ लगेगी, हाँ सही। देखिए वक्रों के अनुरेखण के नियम सममिति है। एक्स अक्ष के परितः सममिति देखेंगे, यानी वक्र एक्स अक्ष के परितः बनता है। कैसे बनेगा, यानी कैसे देखेंगे, यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें समघात हैं तो वक्र एक्स अक्ष के परितः सममित है, परितः सममित होता है, सममित होता है। देखिए यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें समघात हैं तो वक्र एक्स अक्ष के परितः सममित होता है। जैसे में लेंगे आप परवलय का ही लेते हैं, y स्क्वायर बराबर 4ax। अब ये देखिए इस वक्र के समीकरण में क्योंकि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें समघात हैं, इसीलिए वक्र एक्स अक्ष के परितः सममित है,
सममित है। अब देखिए एक्स अक्ष के परतः सममिति देख रहे हैं। यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें समघात हैं तो वक्र x अक्ष के परतः सममित होता है। जैसे y² बराबर 4ax, क्योंकि वक्र के समीकरण में y की घात समघात है, अतः या इसीलिए वक्र x अक्ष के परतः सममित है। तो परवलय आप जानते ही हैं, और ये x अक्ष के परतः सममित है। तो देखिए ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष हो गया, ये परतः हो गया, यानी x अक्ष के परतः बनता है पॉजिटिव साइड में। नंबर 2, y अक्ष के परतः सममिति। वक्र के समीकरण में यदि x की सभी घातें समघात हैं तो वक्र y अक्ष के परतः सममित होता है। जैसे x² बराबर 4ay, उपरोक्त या वक्र के समीकरण में x की घातें समघात हैं, अतः या इसीलिए वक्र y अक्ष के परतः सममित है। देखिए परवलय x अक्ष, y अक्ष, ये मूल बिंदु, और ये x डैश, ये y डैश, ये हो गई y अक्ष के परतः सममिति। नंबर 3, रेखा y बराबर x के परतः सममिति। वक्र के समीकरण में वक्र के समीकरण में x बराबर y
तथा y बराबर x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वक्र रेखा y बराबर x के परितः सममित होता है, जैसे x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर 3axy। देखिए रेखा y बराबर x के परितः सममिति देखेंगे तो वक्र के समीकरण में x बराबर y तथा y बराबर x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वक्र रेखा y बराबर x के परितः सममित होता है, जैसे x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर 3axy। उपरोक्त समीकरण में x बराबर y तथा y बराबर x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए वक्र रेखा y बराबर x के परितः सममित है। अब आप देखेंगे कि रेखा y बराबर x कैसे बनती है, तो देखिए ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये मूल बिंदु, ये x डैश, ये y डैश, ये होती है। अब रेखा आप बनाएंगे y बराबर x, ये रेखा होती है y बराबर x। पॉजिटिव साइड में रेखा y बराबर x के परितः सममिति, तो जो भी आकृति बनेगी इस रेखा के परितः बनेगी। अब जैसे आपका कोई नोड आता है तो आप ये फिगर यानी काय के परितः बन रही है, रेखा y बराबर x के परितः। तो देखिए रेखा y बराबर x के परितः सममिति कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र के समीकरण में x बराबर y तथा y बराबर x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वक्र रेखा y बराबर x के परितः सममित होता है, जैसे x की क्यूब प्लस y की क्यूब बराबर 3axy। उपरोक्त समीकरण में x बराबर y तथा y बराबर x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए वक्र रेखा y बराबर x के परितः सममित होता है। जैसे ये वाला बना हुआ है,
अब नंबर 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट है रेखा y बराबर माइनस x के परितः सममिति, सममिति वक्र के समीकरण में x बराबर माइनस y तथा y बराबर माइनस x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो तब वक्र रेखा y बराबर माइनस x के परितः सममित होता है, के परितः सममित होता है। जैसे xy बराबर c स्क्वायर, उपरोक्त समीकरण में x बराबर माइनस y तथा y बराबर माइनस x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः वक्र रेखा y बराबर माइनस x के परितः सममित है। तो देखिए ये y बराबर माइनस x रेखा कहाँ, ये y बराबर माइनस x होती है। अब जो भी फिगर बनेगी आपकी इस रेखा के परितः बनेगी। यदि रेखा y बराबर माइनस x के परितः सममित है वक्र का समीकरण, तो जो भी वक्र बनेगा आपका वो रेखा y बराबर माइनस x के परितः बनेगा। ये रेखा हो गई, जैसे y बराबर x के परितः बनाया है ऐसे ही इस रेखा के परितः बनेगा। तो वक्र के समीकरण में x बराबर माइनस y तथा y बराबर माइनस x रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वक्र रेखा y बराबर माइनस x के परितः सममित होता है। जैसे एक्स वाई बराबर c स्क्वायर, उपरोक्त समीकरण में x बराबर माइनस वाई और y बराबर माइनस एक्स रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए वक्र रेखा y बराबर माइनस एक्स के परितः सममित होगा। अब है पांचवा पॉइंट, लास्ट है सम्मुख चतुर्थांशों में सममिति
सममिति। यानी देखिए ये अक्ष होते हैं, y अक्ष, ये y डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है, ये x और ये x डैश। ये सम्मुख चतुर्थांश होते हैं, या तो दोनों साइड में, ये इसकी दोनों साइड में, या आमने सामने। ये सम्मुख चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये और ये सम्मुख हो गए, ये और ये सम्मुख हो गए, इधर सम्मुख हो गया, इधर सम्मुख हो गया। यदि वक्र के समीकरण में, x बराबर -x तथा y बराबर -y रखने पर वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वक्र सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित होता है। जैसे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी या इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसे छोड़िए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यदि इस वक्र के समीकरण में x बराबर -x और y बराबर -y रखें तो वक्र के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसकी जो आकृति होगी सम्मुख चतुर्थांशों में होगी। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए काय के, सममिति के। ये देखते हैं सममिति में कि वक्र कौन से अक्ष के या रेखा के या सम्मुख चतुर्थांशों में बनेगा। यानी सबसे पहला पॉइंट है x अक्ष के परितः, दूसरा पॉइंट है y अक्ष के परितः, तीसरा पॉइंट है रेखा y बराबर x के परितः, चौथा पॉइंट है रेखा y बराबर -x के परितः, और पांचवा पॉइंट है रेखा y बराबर -x के परितः, और पांचवा पॉइंट है सम्मुख चतुर्थांशों में सममिति। है चलो आयो ये 4 मिनट रह गए। आप देखेंगे नंबर 2 पॉइंट, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट। अब इससे क्या मालूम करते हैं? इससे मालूम करते हैं
कि वक्र मूल बिंदु से होकर जाएगा या नहीं। तो इसके लिए वक्र के समीकरण में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर दोनों पक्ष शून्य के बराबर हैं, तो वक्र मूल बिंदु से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। देखिए वक्र के समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर दोनों पक्ष शून्य के बराबर हैं, तो वक्र मूल बिंदु से होकर जाएगा। यदि कोई अचर शेष बचता है तो वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। जैसे देखिए, जैसे अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हैं, x की क्यू प्लस y की क्यू बराबर 3a x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर दोनों पक्ष शून्य के बराबर हो जाएंगे। अतः ये जो वक्र है कहां से होकर गुजरेगा? मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। और देखिए, जैसे x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, ये कैलकुलर है, ये छोड़ो, ये लीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इस समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर दोनों पक्ष शून्य के बराबर नहीं हैं, एक अचर संख्या शेष बचेगी, और जब अचर शेष बचेगा तो वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। तो इसीलिए यानी ये वक्र तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, चौक x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर दोनों पक्ष शून्य के बराबर हो जाते हैं, ये दोनों पक्ष शून्य के बराबर नहीं हैं, अतः वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। अब देखिए, तीसरा पॉइंट है, मूल बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण। मूल बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण। तो देखिए, मूल बिंदु पर इससे आपको क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है आपका वक्र यानी नोड है, कस्प है या व्यक्त बिंदु है। तो जब इसका मान निकालते हैं तो वक्र के समीकरण से निम्नतम घात के पदों को शून्य के बराबर रख ले पर, यानी इसमें से